Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So this is Abdullah. Today my topic is biology class 9th level of biological organization. यानी कि हमारे पास level of biological organization क्या होता है, यानी कि हमारे पास million of organisms live in earth, यानी कि हमारे पास millions की तादाद में organism रहते हैं जमीन पर. They are different from each other. ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. रेंज फ्रॉम द रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म रेंज पर होता है बैक्टीरिया, यानी कि हमारे पास सबसे पहले बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन इन, यानी कि हमारे पास बैक्टीरिया एक अहम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में. दिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आर इंक्लूड, ये इंक्लूड होते हैं इन मेनी ग्रुप्स, यानी कि हमारे पास सबसे पहले एटम हो गया, मॉलिक्यूल, ऑर्गेन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिज्म. इन 8 ब्रांचेस से हमारे पास लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल होता है. यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास लेवल नंबर 1 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम, यानी कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल एटम क्या होता है. डिड यू नो दैट, हम जानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, यानी कि हमारे पास जानदार और बेजान जो मैटर है, जो चीजें है, इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल यूनिट. ये एक सादे यूनिट से बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं. ईच एटम इज फर्दर, ये एटम हमारे पास फर्दर कंपोज, ये एटम हमारे पास फिर बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी कि सब ये एटम फिर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है. द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी होता है, जो जिस्म होता है, आर मेड ऑफ 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो 16 एलिमेंट से बना होता है, जिनमें फर्स्ट 6 एलिमेंट हमारे पास जो है वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड फास्फोरस. और लास्ट में जो हमारे पास 10 एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास आता है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन. इस 10 और 6 से हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है सब बने होते हैं ऑफ प्रोटोप्लाज्म के. लेवल नंबर 2 हमारे पास जो आता है वो है ऑर्गेनेल्स, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनेल्स क्या होता है. ऑर्गेनेल्स हमारे पास दे आर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बायोमोलिक्यूल होते हैं कंबाइंड टुगेदर ए स्पेसिफिक मैनर, ये इकट्ठे होते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, यानी एक स्पेसिफिक जगह में ये इकट्ठे होते हैं. एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर, इनमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. इसका हमारे पास जो एग्जांपल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, इसमें हमारे पास गुल्जी बॉडीज भी आता है. नंबर तीसरा हमारे पास जो है वो है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम क्या होता है. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी है हमारे पास एक ग्रुप होता है ऑर्गन का दैट वर्क टुगेदर, ये मिलके इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और ये एक खास काम करते हैं ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म में. इसके पास हमारे पास जो एग्जांपल है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे पास जितने इंसानी अज़ा, इंसानी जिस्म में सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स में होते हैं. सो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है ऑर्गन, यानी कि हमारे पास ऑर्गन क्या होता है. यानी कि ऑर्गन हमारे पास जो होता है डिफरेंट टिश्यूज आर वर्क टुगेदर. यानी कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज हमारे पास, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ बाफ्ते जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं वर्क टुगेदर.
हमारे पास यानी कि मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं और वो एक खास काम करते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, जिसे हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटी है, यानी कि हमारे पास का जो एग्जांपल है, यानी कि हमारे पास ऑर्गन का जो एग्जांपल है उसमें यानी कि फॉर एग्जांपल स्टमक, यानी कि स्टमक हमारे पास एक एग्जांपल हो गया ऑर्गन्स का। स्टमक हमारे पास जो है वो है दो टिश्यू से बना होता है। स्टमक हमारे पास दो डिफ मुख्तलिफ टिश्यू से बना होता है, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है हमारे स्टमक में। एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास जो काम है स्टमक में, वो वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। ये हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। और दूसरा हमारे पास जो आता है हमारे स्टमक में, वो है मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है हमारे बॉडी में। यानी कि हमारे पास हमारे स्टमक में मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास जो है डायरेक्ट ग्रेड फूड, या हमारे पास दे ग्रैंड द फूड, यानी कि जो हम खुराक खाते हैं वो जब रगड़ता है तो वो मस्कुलर टिश्यू के जरिए स्टमक हमारे पास रगड़ता है। तो इस ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू, यानी कि हमारे पास टिश्यू क्या होता है। यानी कि हमारे पास टिश्यू क्या होता है। टिश्यू हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि टिश्यू हमारे पास जो होता है वो एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल का, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेट इंटरसेलुलर दे इंटरसेलुलर, ये हमारे पास इंटरसेलुलर, ये हमारे पास ये हमारे पास इंटरसेलुलर में होता है। इंटरसेलुलर के बाद हमारे पास जो इसमें आता है टिश्यू में, वो है that work together to perform a specific function। यानी कि टिश्यू हमारे पास टिश्यू क्या होता है। सो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, या हमारे पास एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल का। दे आर इंटरसेलुलर, ये हमारे पास इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है।
दैट वर्क टुगेदर, ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और ये एक खास काम करते हैं हमारे बॉडी में। सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। आज का टॉपिक जो था वो था, यानी कि आज का जो मेरा टॉपिक था वो था बियोलॉजी क्लास 9th लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे पास बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सो इसके बाद इंशाल्लाह कल बियोलॉजी का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 आएगा।